सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी उड़ सके, तो इससे उनका मंतव्य यही है कि बच्चों के लिए इतना सहयोगी और अनुकूल वातावरण हो कि कोमल और नाजुक चीज़ों को भी किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। भाव यह है कि बच्चों के दिल, भावनाएं और उड़ानें भी इतनी ही नाजुक होती हैं, सारी दुनिया को उनके पक्ष में अपना योगदान करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ये इस कविता का भावार्थ है। ये तो मेरे शब्दों में था। आलोक धनवा ने क्या कहा होगा? कविता को 2 बार 3 बार फिर से पढ़िए। कल मैंने कविता भी भेजी थी, आपको कविता सुनाई भी थी। फिर से पढ़िए, अपना भी उसमें सोचिए कि आलोक धनवा क्या कहना चाहते होंगे। क्या आलोक धनवा ने कहा होगा? क्या मैंने कुछ कहा? और क्या आप कुछ और समझेंगे? कुछ आप अपना भी उसमें बिंब देखिए, उसमें कैसे बिंब आए, तब बनेगा कविता का भावार्थ। कविता के रस की अनुभूति कीजिए, भाव खुद समझ में आएगा। पहला प्रश्न अगर देखें, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, मेरी ओर से है ये पहला प्रश्न। यहाँ पे कौन सा अलंकार है बता सकते हैं आप? सोचिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमेय और उपमान में किसी गुण के कारण तुलना या समानता करना जहाँ संभव हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय अर्थात जिसका वर्णन किया जाए, जिसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे लाल सवेरा का वर्णन किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? उपमेय। और उपमान अर्थात जिसके साथ उसकी तुलना की जाए, यहाँ पर खरगोश की आंखें उपमान है। अब पूछ रहा हूँ दूसरा प्रश्न मेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। अब बता दीजिए मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? सोचिए। जब कविता में प्रकृति अथवा अन्य जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। पर्सोनिफिकेशन पढ़े होंगे आप। यहाँ शरद को साइकिल पे पुल पार करते हुए चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जबरदस्त उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का। पतंग कविता में ऐसे बहुत से प्रयोग मिलेंगे। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। मुलायम स्पर्श का आभास हो रहा है ना? स्पर्श ये भी ज्ञानेंद्रियों में से है एक, त्वचा। तो ये स्पर्श वाला बिंब है ये भी ध्यान दीजिएगा। कविता में अनेक स्थलों पर बिंब विधान का प्रयोग हुआ है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। सब बिंब का शाब्दिक अर्थ ही है चित्र, इमेज। कविता में शब्दों के द्वारा किसी दृश्य का चित्रण बिंब कहलाता है। जब कविता में ऐसा प्रयोग किया जाए कि हमें उसे पढ़ते हुए दृश्य दिखाई पड़ने लगे, सामने आपके दृश्य आने लगे, तो काव्य भाषा में उसे क्या कहेंगे? बिंब विधान कहेंगे। दूसरा, कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। ये एग्जाम में आता है बहुत बार। एक काव्य सौंदर्य पूछा जाता है और उसके अंदर एक पक्ष है, जब शिल्प पक्ष आप लिखते हैं, जब उसके भाषा शैली आप लिखते हैं, तो ये काव्य सौंदर्य के अंदर आएगा कला एवं शिल्प पक्ष। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भाषा शैली में, एक तो बिंब विधान बता दिया मैंने, अलंकार बता दिए हैं, प्रतीकात्मक भाषा है। बच्चों से संबंधित इस कविता में बच्चों को प्रिय लगने वाले प्रतीकों का ही सावधानी के साथ इस्तेमाल किया गया है। ये कवि की सूक्ष्म दृष्टि नहीं तो और क्या है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, देखो मुलायम बनाने के प्रतीक से बच्चों की मुलायम भावनाओं को दिखाया गया है, बच्चों की कोमल भावनाओं को इसके द्वारा दिखाया गया है। तो बिंब तो था ही, प्रतीक भी वहां पर साथ में हो गया। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर बच्चों की उमंगों, आनंद और कोमलता को सीटियों, किलकारियों और तितली के प्रतीक द्वारा समझाया गया है। तो ये बिल्कुल गजब की कविता है। सबसे